आपको दिखा रहे हैं लगातार महाराणा प्रताप सिंह कॉलोनी की उसी तस्वीर में एक तस्वीर और आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखिए सामने सतयुग दर्शन स्कूल है और उसके सामने ये कॉलोनी है और स्थिति कैसी है वो आपको दिखा रहे हैं लगातार। देखें ये गरीब व्यक्ति किस तरह से अपना घर को जीवन यापन कर रहे थे। जब इनके पास बाढ़ की स्थिति जब बनी तो लोग अपने सामान बाहर करके देखे। सामान की स्थिति एक बार दिखाओ। ये सब सामान कैसे बाहर निकाल रखे हो आप? बाढ़ आई हुई थी जी इधर आओ, इधर आइए जी, इधर आइए। हाँ बताइए। ये बाढ़ आई हुई थी और इतना तेज बहाव था, हमारा सारा फर्श और नीचे जाकर के सारा बैठ गया है। बहुत जाए कि दीवारें बच गई, जो कि लोग बच गए और न यहाँ से भागते तो हो सकता है कि दब जाते हम। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत ही हो गया है। समर भी बैठ गया है और सारा ये फर्श जो है वो भी बैठ गया है। बस दीवारें चलने के लिए बाकी थी। दीवार गिरने के हालात में? हाँ जी। अब क्या कहना चाहेंगे? अब यहाँ चाहेंगे जो सरकार समझे से वो देखे। सरकार कुछ आपको सहायता देखो सहायता करे जी। अब तो खाने पीने के लिए बहुत तबाही हो गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, इनको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहा। घर में सारा पानी से बहा गया, सब बैठ के सब बर्बाद हो गया मेरा। अब घर में सारा कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए। बाढ़ पहले देखा था आपने? बाढ़ कभी आए यहाँ पे? कभी बाढ़ नहीं आई ऐसी, मैंने कभी नहीं। कैसे पता लगा कि बाढ़ आ गई यहाँ पे? पता नहीं, पानी बहुत तेज से आ गया, अचानक पानी पता लगेगा आपको? एक मेरे को सुबह पता पड़ा, मैं सो रही थी परे 4 बजे में। बाहर पानी हो गया, मेरे पूरे घर में पानी भर गया है। डर नहीं लगा कि पानी बाहर सामने देख के? पानी देख के भागेंगे, सब कुछ छोड़ के भागेंगे, खाना पीना कुछ भी नहीं रहा। भागने में सोचे कि पहले भागो, जान बचाओ। जान अपनी बचाने के लिए। जान ना बचाते तो हमारे बच्चे डूब के ही मर जाते। ये पानी आखिर आया कहाँ से? यहाँ पे पानी कैसे आ गया? घरों में पानी कैसे घुस गया? आपको समझ नहीं? हमको पता नहीं आया कहाँ से पानी आ गया इतना जी। मैं तो यही समझ में आया था कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। जब बाद में पता चला कि ये बाढ़ आई हुई है, तब हम लोग यहाँ से एकदम निकल के भागे रात को। हाँ, फिर उसके बाद कहाँ रहे? कहाँ पे रहे? ये बैसंद्रा के पास में है, मावतपुर गांव में। वहाँ जा करके एक स्कूल में जा करके ठहरे। जा करके खाने पीने का कैसे चला इतने दिनों? तो कैसे खाना पीना रहना? खाना पीना जो सरपंच जी हैं उन्होंने दिया है, थोड़ा बहुत उन्होंने दिया है। पूर्व सरपंच विशेष हाँ, सरपंच जी ने दिया है। सरपंच जी ने? हाँ जी। कौन सरपंच को जानते हैं आप? ये रवि चौहान है। हाँ जी, अच्छा, उन्होंने दिया है। और इस तरह से महाराणा प्रताप सिंह कॉलोनी की स्थिति है। लगातार इस क्षेत्र में अभी तक प्रशासन सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे वो वादे के मुताबिक कोई अभी तक पहुंचा नहीं है। लगातार 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया है और लोग परेशान हैं, लोग बाट जो रहे हैं, लोग आस जो लगा रखे हैं कि प्रशासन आए और उनकी सुनवाई करे, जो भी इनका नुकसान है वो भरपाई कर पाए। अब देखना होगा कि आखिर इनकी भरपाई कब होती है, सरकार कब सूझ लेती है, कब इनका कोई निवारण होता है। लगातार इन चीज़ें आपको दिखा रहे हैं और भी ऐसे जगहों की खबरों को दिखाते रहेंगे, बने रहिए। तो चलिए एक तस्वीर और भी आपको दिखा रहे हैं। इस घर की स्थिति है। भाई साहब ये हमारे साथ है, इनका क्या नुकसान हुआ जी? क्या नुकसान हो गया? ये सर मेरा नाम मंगत राम है और सर मेरे को 8-10 साल हो गए यहाँ रहते और ये अभी देखो जैसे बाढ़ आई है, ये बना रखे। अभी मेरे पे 5 लाख का कर्जा है इसका बनाने का और जो प्लॉट जो लिया है। 4 बिटियां हैं मेरे पे, अकेला कमाने वाला हूँ, मजदूरी करता हूँ। ये देखो ये गेट भी ये हिल गया बाढ़ की वजह से बैठ के। और आप अंदर आओ मेरे घर में, देखो अंदर सब चीज बैठ गया। चलिए आपकी घर की स्थिति भी दिखा देते हैं। अब देखना प्रशासन और सरकार को है कि आपके लिए कितना मुआवजा दे सकते हैं। वो छुट गई दीवारें, साइड छोड़ दी, आप देख रहे हो। और ये देखो फर्श फट गया, ये फट गया। ये दरेर आगे फर्श 4 रोड की और उधर भी ये देखो, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कितना गड्ढा हो रहा है। कभी फिक्सार था ये, उधर ऊंचा रहा ऐसा ये गड्ढा हो, ये सब बैठ गया फर्श। सर अब बताओ, मैं कर्जा करके एक मजदूरी किराए पे ऑटो चलाता हूँ। अब मैं बताओ क्या, मैंने पहले भी कई बार हमने मकान बनाने के लिए अगुवाई की है, पर हमारे कुछ ऐसे सरपंच होते हैं गांव के जो अपने इनके ही करवाते काम। आज तक सरकार ने मेरे को कुछ नहीं दिया। नहीं बता तो रहे हैं, यहाँ के जो सरपंच हैं, यहाँ के जो जन आपके सहयोग तो कर रहे हैं। बाढ़ में हमारे विशेष सरपंच के अलावा और कोई सरपंच नहीं करता। विशेष सरपंच को आधी रात को बुलाते हैं तो वो भगा दौड़ा आता है। किसी भी गरीब को कैसी भी सहायता होती है वो करवाता है। पर और जो सरपंच है भतेरे बने, पर उनने कभी मेरे ना कभी भी काम नहीं आए हमारे परिवार के। आप देख सकते हो हमारे भीते गिर रही है, चारों ओर से हट गए हैं। आप देख लो, दीवार को छोड़ गया तो अपने कितना साथ देंगे जरा ये आप तस्वीर देखें। दीवार ने दीवार का साथ छोड़ रखा है। थोड़ा दूर तो दिखाए, ये देखो स्थिति तो आ रही है भाई साहब। तो और इस कमरे में भी देख लो एक बार। बिल्कुल दिखा रहे हैं जी आपकी। तो ये देखें तस्वीरें, ये
महाराणा प्रताप सिव कॉलोनी की ही तस्वीर सिर्फ आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। देखो दीवार ये इनके हालात, ये देखे घरों का, ये सब ये बैठ गया, देख लो ये सब बैठा हुआ है। तो आप क्या कहना क्या चाहेंगे सर, क्या अपील करेंगे? सर हम सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है हमारी कि हमारी मदद करें। मेरी 4 बिटियां भेजी बिटियान ने, ये देखो आप, ये कहाँ है रियार, इधर आ, इधर आ बेटा, झाड़ू हटा लिया, झाड़ू हटा दिया। ये 4 बिटियां मेरी कहाँ भी? कोई नहीं सर अब बताओ मैं कैसे मजदूरी करके इनका पेट पालन कर रहा हूँ, पोषण कर रहा हूँ। मैं अकेले कमाने वाला, मेरे माँ बाप मेरे पास में रहते हैं। 8 परिवार 9 परिवारों का मेरे पे अकेले पे बोझ है। अब मैं बताओ 5 लाख का वैसे ही कर जाऊँ। मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, दिल्ली से 2 महीना एडमिट हुआ, और जब जाके जी के फिर मैं आया हूँ अपने बच्चों का पेट पालन का, कर्जा में डूब गया। अब बताओ इसे कैसे करें, कैसे बनाए? हमारे पास पैसा नहीं है, एक भी प्लास्टर भी नहीं हो रहा 5-6 साल से। पहले 5 लाख का कर्जा है, और ये कुदरत का ऐसा कह रहा कि हम मार दिए। ऐसी क्या मांग करेंगे, क्या प्रशासन से? मैं प्रशासन से यही कहता हूँ कि मुझे इसे बनाने के, रिपेयर करने के लिए कुछ पैसे दिए, हमारे इतनी मदद करें बस। आपका बहुत धन्यवाद होगा, हमारी मदद करें। बिल्कुल। तो देखें, मुआवजा की मांग करें, सभी लोगों का एक ही मांग है कि हमें मुआवजा दिया जाए, हमारा जो नुकसान हुआ उसका भरपाई किया जाए। प्रशासन सरकार से लगातार लोगों को गुहार है, गुहार लगाना भी जरूरी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बाढ़ की स्थिति बनी, लोगों को बड़े मुश्किल से हमने जान बचा के यहाँ से लोग हटे भगे। क्योंकि राहत कैंपों की बात की गई, राहत कैंप कहीं नहीं था इन लोगों के लिए, बड़े मुश्किल से जो यहाँ के नज़दीकी जो लोग हैं, गाँव के लोगों ने इनका सहयोग किया, साथ दिया। इसके बाद जाके ये अपने जीवन यापन अब कर रहे हैं। पानी कम हुआ, लेकिन अब इनका जो है कि क्षतिपूर्ति किया जाए, इनका जो नुकसान हुआ उसका भरपाई किया जाए। और भी तस्वीर हमारा नाम मनोज है, और हमने यहाँ कर्ज लेके घर बनाया था अपना, और अभी भी कर्ज हम चुका नहीं पाए। और हमारी 3 बेटियां हैं, और उनका भी देखना पड़ रहा है, तो हमने बहुत मुसीबत से बना पाया था। सारा घर हमारा धंस गया है, नीचे लटका। अब क्या कहना चाहेंगे? नुकसान आपका तो हो गया है, प्राकृतिक आपदा आई थी, बाढ़ आया था, यमुना जी का जलस्तर बढ़ा था, नुकसान तो हुआ है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना ये है, यहाँ की प्रशासन जो भी, हमारे शासन जो भी हैं, जो हमारी मदद करें, क्योंकि हमारा कोई सहायता करने वाला नहीं है। क्योंकि जो हम अकेले हम ही हैं कमाने वाले, जो भी हैं कमाने वाले आप ही हैं, अकेले हम ही हैं। ऊपर से कर्ज भरें कि यहाँ का घर बनाएं, कि बच्चों को पालें, क्या करें बताओ आप। सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर क्यों करे आपके लिए मदद? अब क्या कहेंगे इस पे? तो हम क्या कहने चाहेंगे, देखो सरकार को तो ये वोट देते हैं जी। पानी से ही नुकसान हुआ है, पानी किसने छोड़ा? बाढ़ नहीं आती तो मान नुकसान कैसे होता? कहीं प्रशासन की गलती है, मान रहे हैं आप? प्रशासन की गलती है, लेकिन प्रशासन तो कहे कि ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। 45 साल में तो नहीं हुआ, इतना दिन से हमारा कुछ नहीं नुकसान हुआ। सही कह रहे हैं वो, 45 साल में कोई नुकसान नहीं हुआ। देखिए, लोगों की अलग अलग व्यथा है, दर्द है, परेशानी है, लोग अपनी अपनी बात तो कह रहे हैं, लेकिन अब सरकार प्रशासन कहीं ना कहीं इनके आगे आके इनका मदद करना चाहिए। हम यही कहेंगे कि मदद हो, इनकी समस्या तो है ही, जानते हैं, और भी 1-2 लोग हैं उनसे भी जान लें, क्योंकि नाराजगी सबकी है। सब साफ कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, आप सुनते नहीं हो, आप भी मिले हुए हो मीडिया वाले में। जी आपकी कहाँ क्या समस्या बताएं? इनके देख लो फिर हमारे। जी बताइए जी, आपका कहाँ घर है आपका? मेरा अंदर पे जीना उना सब ये घर है, इनका जीना वीना सगड़ो हटको। अच्छा, देखिए इनका भी मकान है जी। ये देखिए इनकी भी घर की स्थिति आपको दिखाएंगे। ये ट्यूब लाए थे भाई साहब पहले कि भाई इसी में तैरेंगे। आपकी वीडियो तो सबसे ज़्यादा चल रही थी, हमने चलाया है। जो भाई साहब ये ले आए थे ना, उनकी वीडियो मैंने चला दी थी पहले ही। हाँ सत्य, ये देखो दे जीना, ये देखें, उधर से पिलर सारा छोड़ दिया दीवारों। देखिए 7 साल हो गए यहाँ रहते, जैसे तैसे हमने बनाया, हम जानते हैं अभी तक प्लास्टर नहीं करवा पाए। क्यों परेशान हो रहे फिर? सर 3 छोटे छोटे बच्चे जैसे तैसे बनाए, दोबारा हम कहाँ से कर पाएंगे? चलिए आप रोइए मत, प्रशासन सरकार आपकी वीडियो देखेगी और आपकी बिल्कुल सुनवाई होगी। पहले चेतावनी देना चाहिए कि पानी आने वाला है। सर बताइए, उस दिन ललित नागर जी वहाँ पर आए, उन्होंने बोला हमने 1 हफ्ते पहले से अलर्ट करवा रखा कि यहाँ बाढ़ आएगी। हमें तो सर किसी ने नहीं बताया, हम सब लोग 24 घंटे घर में ही रहते हैं। हम पे किसी ने भी नहीं कहा कि यहाँ पे अलर्ट हो रखा है, बाढ़ का पानी आया कुछ आएगा, हमें तो कुछ नहीं पता था। जो पानी हम लोग तो सुबह 5 बजे जाने हैं। जब सर 5 बजे पानी आ गया, जब हमें पता चला कि यहाँ बाढ़ का पानी आ रहा है, बताइए फिर हम लोग अपनी जान बचाएंगे, बच्चों को बचाएंगे या सामान निकालेंगे? आपको पता नहीं था बाढ़ आती है यहाँ पे? नहीं सर, 7 साल हो गए, अभी तक तो कभी नहीं आई थी। 7 साल से हम खुद रह रहे हैं यहाँ पे। प्रशासन ने कभी बताया नहीं आपको? नहीं सर। जब बाढ़ आ रही थी तो आपको जानकारी नहीं मिला कि बाढ़ आएगी? सरकार ने किसी तरह का
था कि यहाँ तक बाढ़ का पानी आएगा, ये फिर हमें नहीं पता था। नहीं फिर न्यूज में देखा हमने कि हाँ जमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन फिर हमें तो नहीं पता। वो तो हर साल दिखाते हैं, यहाँ तक तो पानी नहीं आया। 7 साल हमें हो गए रहते हैं जब तो हमने कभी नहीं देखा कि यहाँ पर कभी पानी आया है, पहली बार हुआ। क्या कहना चाहेंगे सरकार प्रशासन से? सर हम क्या कहना चाहेंगे, यही कह रहे हैं कि जितना हो सके प्रशासन हमारी मदद करे, हमारी मदद। सरकार से साफ अपील है इन लोगों का भेजना, इनकी देखें कितने संवेदनाओं को समझे कि ये परेशान है। इनका मकान जब सपने के साथ जो आए थे, जो सपना सजाया था कि एक छोटा सा आशियाना होगा, लेकिन इस बाढ़ में कहीं कहीं इनकी सपनों पे कहीं कहीं पानी फिरते नजर आ रहा है, जिसको लेके देखें किस तरह से कलप रही है, विलाप कर रही है, सरकार से गुहार लगा रही है कि हमारी कहीं सुनवाई हो और जो इनका नुकसान हुआ कहीं क्षतिपूर्ति हो सके। अब प्रशासन को देखना है कि इनका कितना व्यवस्था बन पाएगा, इनके लिए क्या कुछ कर पाएगी सरकार। और भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तो आइए चलिए दिखाते और भी तस्वीर। हमारा नाम मनोज है और हमने यहाँ कर्ज लेके घर बनाया था अपना, और अभी भी कर्ज हम चुका नहीं पाए। और हमारी 3 बेटियां हैं और उनका भी देखना पड़ रहा है, तो हमने बहुत मुसीबत से बना पाया, तो सारा घर हमारा धंस गया है, नीचे लटका। अब क्या कहना चाहेंगे? नुकसान आपका तो हो गया है, प्राकृतिक आपदा आई थी, बाढ़ आया था, जमुना जी का जलस्तर बढ़ा था, नुकसान तो हुआ है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना ये है यहाँ की प्रशासन जो भी, हमारे शासन जो भी हैं, जो हमारी मदद करें, क्योंकि हमारा कोई सहायता करने वाला नहीं है, क्योंकि जो हम अकेले हम ही हैं कमाने वाले, जो भी हैं कमाने वाले आप ही हैं, अकेले हम ही हैं। ऊपर से कर्ज भरें कि यहाँ का घर बनाएं, कि बच्चों को पालें, क्या करें बताओ आप। सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर क्यों करे आपके लिए मदद? अब क्या कहेंगे इस पे? तो हम क्या कहने चाहेंगे, देखो सरकार को तो ये बोर्ड देते हैं जी, पानी से ही नुकसान हुआ है, पानी किसने छोड़ा? बाढ़ नहीं आती तो मान नुकसान कैसे होता? कहीं प्रशासन की गलती है, मान रहे हैं, प्रशासन की गलती है, लेकिन प्रशासन तो कहे कि ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। 45 साल में तो नहीं हुआ, इतना दिन से हमारा कुछ नहीं नुकसान हुआ। सही कह रहे हैं वो, 45 साल में कोई नुकसान नहीं हुआ। देखिए लोगों की अलग अलग व्यथा है, दर्द है, परेशानी है, लोग अपनी अपनी बात तो कह रहे हैं, लेकिन अब सरकार प्रशासन कहीं ना कहीं इनके आगे आके इनका मदद करना चाहिए। हम यही कहेंगे कि मदद हो, इनकी समस्या तो है ही, जानते हैं, और भी 1-2 लोग हैं उनसे भी जान लें, क्योंकि नाराजगी सबकी है। सब साफ कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, आप सुनते नहीं हो, आप भी मिले हुए हो मीडिया वाले। जी आपकी कहाँ क्या समस्या बताएं? इनके देख लो फिर हमारे। जी बताइए जी, आपका कहाँ घर है आपका? मेरा अंदर पे जीना उना सब ये घर है, इनका जीना बीना सगड़ो हटको। अच्छा देखिए इनका भी मकान है जी, ये देखिए इनकी भी घर की स्थिति आपको दिखाएंगे। ये ट्यूब लाए थे भाई साहब पहले के, भाई इसी में तैरेंगे। आपकी वीडियो तो सबसे ज़्यादा चल रही थी, हमने चलाया है। जो भाई साहब ये ले आए थे ना, उनकी वीडियो मैंने चला दी थी पहले ही। हाँ सत्य, ये देखो दे जीना, ये देखें, उधर से पिलर सारा छोड़ दिया, दीवारों देखिए 7 साल हो गए यहाँ रहते, जैसे हमने बनाया, हम जानते हैं अभी तक प्लास्टर नहीं करवा पाए। क्यों परेशान हो रहे फिर? सर 3 छोटे छोटे बच्चे जैसे तैसे बनाए, दोबारा हम कहाँ से कर पाएंगे? चलिए आप रोइए मत, प्रशासन सरकार आपकी वीडियो देखेगी और आपकी बिल्कुल सुनवाई होगी। पहले चेतावनी देना चाहिए कि पानी आने वाला है। सर बताइए, उस दिन ललित नागर जी वहाँ पर आए, उन्होंने बोला हमने 1 हफ्ते पहले से अलर्ट करवा रखा कि यहाँ बाढ़ आएगी। हमें तो सर किसी ने नहीं बताया, हम सब लोग 24 घंटे घर में ही रहते हैं। हमसे किसी ने भी नहीं कहा कि यहाँ पे अलर्ट हो रखा है, बाढ़ का पानी आया कुछ आएगा, हमें तो कुछ नहीं पता था। जो पानी हम लोग तो सुबह 5 बजे जाने हैं, जब सर 5 बजे पानी आ गया, जब हमें पता चला कि यहाँ बाढ़ का पानी आ रहा है, बताइए फिर हम लोग अपनी जान बचाएंगे, बच्चों को बचाएंगे या सामान निकालेंगे? आपको पता नहीं था बाढ़ आती है यहाँ पे? नहीं सर, 7 साल हो गए, अभी तक तो कभी नहीं आई थी। 7 साल से हम खुद रह रहे हैं यहाँ पे। प्रशासन ने कभी बताया नहीं आपको? नहीं सर, जब बाढ़ आ रही थी तो आपको जानकारी नहीं मिला कि बाढ़ आएगी? सरकार ने किसी तरह का पता था कि यहाँ तक बाढ़ का पानी आएगा, ये फिर हमें नहीं पता था। नहीं सर, न्यूज में देखा हमने कि हाँ जमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन फिर हमें तो नहीं पता। वो तो हर साल दिखाते हैं, यहाँ तक तो पानी नहीं आया। 7 साल हमें हो गए रहते हैं जब तो हमने कभी नहीं देखा कि यहाँ पर कभी पानी आया है, पहली बार हुआ। क्या कहना चाहेंगे सरकार प्रशासन से? सर हम क्या कहना चाहेंगे, यही कह रहे हैं कि जितना हो सके प्रशासन हमारी मदद करे, हमारी मदद जैसे तैसे सर। सरकार से साफ अपील है इन लोगों का भेजना, इनकी देखें कितने संवेदनाओं को समझे कि ये परेशान है। इनका मकान जब सपने के साथ जो आए थे, जो सपना सजाया था कि एक छोटा सा आशियाना होगा, लेकिन इस बाढ़ में कहीं कहीं इनकी सपनों पे कहीं कहीं पानी फिरते नजर आ रहा है, जिसको लेके देखें किस तरह से कलप रही है, विलाप कर रही है, सरकार से गुहार लगा रही है कि हमारी कहीं सुनवाई हो और जो इनका नुकसान हुआ कहीं क्षतिपूर्ति हो सके। अब प्रशासन को देखना है कि आखिर इनका कितना
व्यवस्था बन पाएगा, इनके लिए क्या कुछ कर पाएगी सरकार। और भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बेटियां 3 आप पे। तो आइए चलिए दिखाते हैं और भी तस्वीरें। ओम प्रकाश मिश्रा में क्या नुकसान हुआ है? बाढ़ आया था, जमुना जी का पानी। मेरा बेड खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, इन्वर्टर खराब हो गया। मेरा इतना नीचा मकान है, मकान में पूरा पानी भर गया। हम लोग जान बचा के मकान तो ऊंचा है, नीचा थोड़ी आपका। यहाँ तक आ गया था पानी, देख रहे यहाँ तक पानी भरा हुआ था, आके देखो ना यहाँ पे। बिल्कुल 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 देख रहे यहाँ तक पानी आ गया था। कितना नीचा मकान है, पानी कहाँ तक आया है? यहाँ तक आया पानी, तो अंदर नहीं जाएगा पानी। मेरा बहुत नुकसान हुआ है। क्या कहना चाहेंगे फिर? नुकसान हुआ, कहना चाहेंगे सरकार से कुछ हमारी मदद करें, मदद करें, हेल्प करें, हेल्प किया जाए आपकी। अभी तक कोई आया था नेता कोई मंत्री, नहीं कोई आया, विधायक, यहाँ कोई सरकार? नहीं देखने आया। हम किसी तरह जान बचा के यहाँ से भाग गए, सामान यहीं पे छोड़ गए, चोर उठा के ले गए। एक तो बाढ़ मार रही, दूसरे में चोर मार रहे हैं।